नमस्कार, राम राम हरियाणा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मंतेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। चंडीगढ़ विधानसभा में विधायकों के लिए आयोजित 2 दिवसीय प्रबोधन प्रशिक्षण शिविर का संपन्न हो चुका है। इस शिविर में विधायकों को लोकसभा सचिवालय, विभिन्न राज्यों के विधानसभा अध्यक्ष और संसदीय विशेषज्ञों ने संसदीय कार्य प्रणाली से रूबरू कराया। प्रबोधन कार्यक्रम रहा। इस प्रबोधन कार्यक्रम में सभी विधायकों को अच्छे से सुनने का और समझने का अवसर मिला। मैं ये कहूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष माननीय बिरला साहब आए, उन्होंने अपनी बात को बड़े अच्छे ढंग से रखा और इसकी शुरुआत करने का काम किया। वहीं पर आज हमारे अध्यक्ष महोदय ने इसका समापन किया और राज्यसभा से आए हुए हरिवंश जी ने इसका समापन किया है। और सभी जो गुजरात से अध्यक्ष महोदय आए, जो उत्तर प्रदेश से अध्यक्ष महोदय आए, आज ये कहूंगा पंजाब के अध्यक्ष महोदय आए और वहीं पर केंद्र के मंत्री रहे। बिल्कुल बहुत बढ़िया आपने क्वेश्चन किया, बहुत बढ़िया। इस बारे में जो 2 दिन का ये ओरिएंटेशन प्रोग्राम है, इसका हमारे को बहुत फायदा मिलेगा। जो नए विधायक जो चुनकर आए हैं, खास तौर पर उनको, ताकि हमारे को ये पता चला इसमें कि हमारी क्या शक्तियां हैं, क्या हमारे कर्तव्य हैं, दोनों चीजों का पता हमारे को इस प्रोग्राम में, 2 दिन के इस प्रोग्राम में पता चला है। तो मैं आने वाले टाइम में हम खुद को एक ये महसूस करेंगे, हम भी महसूस कर रहे हैं 2 दिन के प्रोग्राम के बाद कि हमारे क्या क्या प्रोग्राम है, किस हिसाब से एक कॉन्फिडेंस वाली भी जो बात है, जिस हिसाब से आपने कही कि फादर साहब पहले रहे हैं, नो डाउट उनका भी एक्सपीरियंस साथ है। कि जो 2 दिन का प्रबोधन कार्यक्रम है, वास्तव में विधायकों का ज्ञानवर्धक वाला कार्यक्रम था और जो हमारे 40 नए साथी आए हैं उनके लिए तो ये बहुत भी लाभदायक रहेगा। इस तरह के प्रोग्राम होने से विधानसभा में किस तरह से विधायकों को प्रश्नकाल में बोलना है, किस तरह से उनको बजट पे बोलना है, किस तरह से महामहिम के अभिभाषण पे बोलना है, किस तरह से 0 ओवर का यूज करना है, और भी बहुत सी बातें सीखने और समझने का मौका मिला। और स्पीकर साहब का रवैया बड़ा सकारात्मक था। अगर यही बातें जो हमने उठाई थी ये धरातल पे अगर इम्प्लीमेंट होती हैं तो इस प्रबोधन कार्यक्रम का कुछ फायदा होगा। और हिमाचल प्रदेश विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पटनिया का बयान सामने आया है। आपको बताते चले कि हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हरविंदर कल्याण युवा अध्यक्ष हैं, लेकिन राजनीतिक तौर पर काफी वरिष्ठ है। उन्होंने बहुत अच्छी पहल की है। इसका सबसे अधिक लाभ जो पहली बार चुने हुए विधायक हैं उन्हें पहुंचेगा। से जो है अमेरिका के द्वारा इस प्रकार से भारतीयों के साथ जो व्यवहार किया जा रहा है वो जो अच्छा नहीं लग रहा है। मैं निंदा नहीं कर रहा हूं, पर अच्छा नहीं लग रहा है। और मेरे ख्याल में प्रधानमंत्री जी स्वयं अमेरिका में हैं और इस विषय को बड़ी गंभीरता के साथ उनके साथ उन्होंने टेकअप भी किया है। और मैं ये चाहता हूं कि देशों के अंदर सौहार्द बना रहे और उसके लिए ये जरूरी है, हमें एक दूसरे की इज्जत करना जरूरी है। चाहे अगर कोई कहीं नियमों का उल्लंघन हुआ है तो उसको बैठ के सेटल किया जा सकता है। यमुनानगर के जगाधरी में बीजेपी ने जनसभा का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने भी शिरकत की। इस मौके पर सीएम सैनी ने सभा को संबोधित करते हुए कहा है कि बीजेपी सरकार ने किसानों के हितों में कार्य किए हैं। किसानों को नई तकनीकों से जोड़ा गया है। और इसी के साथ सीएम सैनी ने खेती में ड्रोन के इस्तेमाल और लाभ के बारे में बताया। सीएम ने कहा कि हमारी सरकार ने महिलाओं को ड्रोन का प्रशिक्षण दिया है, साथ ही 100 बहनों को ड्रोन भी दिए। इस समय मुझे किसानों के बीच में आकर के एक कविता की कुछ पंक्तियां वो याद आ रही हैं। आज मैं किसानों के बीच में हूं। आज हमारे किसान भाई यहां पर बैठे हैं। ये किसी शायर ने कहा है कि चीर के जमीन को मैं उम्मीद बोता हूं। मैं किसान हूं, चैन से कहां सोता हूं। मैं आपके इस हौसले को मैं सलाम करता हूं। आपके इसी हौसले ने ही
भारत को खाद्यान्नों के मामले में न केवल आत्मनिर्भर बनाया है बल्कि निर्यात की स्थिति तक भी पहुंचाने का काम ये हमारे किसानों ने किया है। मैं इस प्रदर्शनी से जुड़ी कृषि से नई नई तकनीकों को मैंने यहां पर देखा है। ये सभी किसान भाइयों के बहुत काम आने वाली ये तकनीक है, मशीनरी है। मुझे खुशी है कि मैं स्वयं ही किसान का बेटा हूं। मैंने खेत खलिहान में काम किया है। मुझे पता है कि किसान को आधुनिक मशीनों व तकनीकों की जरूरत है। ये आपके काम को सरल बनाने का काम ये नई तकनीक करती है और उत्पादन लागत भी कम करती है। मुझे विश्वास है कि यह प्रदर्शनी हरियाणा सरकार के कृषि मशीनरीकरण अभियान को नई गति देने का ये काम करेगी। उन्नत कृषि की नई तकनीकों की यहां पर जानकारी देने में ये बड़ी सहायक सिद्ध होगी। साथियों, मुझे ये भी खुशी है कि इस प्रदर्शनी में मुझे नए भारत के कृषि से संबंधित 3 स्तंभों में से एक समय पर बात करने का ये अवसर मिल रहा है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जब अपने नरेंद्र मोदी जी ने कहा था कि हम अगर इस भारत के 4 स्तंभ हैं और उन्होंने सबसे पहला जो स्तंभ कहा है वो किसान को कहा है कि मेरे देश का सबसे मजबूत स्तंभ पहले किसान है, युवा है, नारी है और इस देश का गरीब व्यक्ति है। हमने इनके उत्थान के लिए काम करना है। मुझे खुशी है कि मैं ये पहला स्तंभ हमारे किसान भाई हैं। और हिसार के टीटीसी में 3 दिवसीय कृषि मेले का आयोजन किया गया। इस मौके पर हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस बीच कार्यक्रम की अध्यक्षता हरियाणा के कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा ने की। कृषि मेले में पहले दिन हजारों की संख्या में किसान पहुंचे। किसानों ने नई तकनीकों और कृषि संबंधी जानकारी ली। इसी के साथ किसानों ने मेले की लेकर काफी उत्साह दिखाई। जहां पर मेले हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश, यूपी, चंडीगढ़, दिल्ली से हजारों किसानों ने भाग लिया। वहीं मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि 3 दिवसीय कृषि मेले में किसानों को किसानी के बारे में कई प्रकार की जानकारियां मिलेगी। और हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अंतर्राष्ट्रीय बाल कैंसर दिवस पर कैंसर सर्वाइवर बच्चों से मुलाकात की। हरियाणा के मुख्यमंत्री ने कहा है कि सरकार कैंसर के खिलाफ लड़ाई में हमेशा अपने नागरिकों के साथ है। लक्षणों की पहचान करके और समय पर उपचार करवाकर कैंसर पर विजय संभव है। तो चंडीगढ़ से तस्वीरें दिखा रहे हैं जहां पर कैंसर सर्वाइवर्स से मुख्यमंत्री सैनी मिलते हुए नजर आ रहे हैं, जिसके साथ उन्होंने कहा कि सरकार कैंसर के हर मरीज के साथ है और जो भी सरकार से बनती है वो सारी सुविधाएं कैंसर पीड़ितों के लिए उपलब्ध है। और ऐसे में जो है तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं जहां पर मुख्यमंत्री सैनी कैंसर सर्वाइवर्स पीड़ितों से, मरीजों से यहाँ पर मिलते हुए नजर आ रहे हैं। और इसी के साथ साथ उन्होंने तमाम बातों का जिक्र किया। कहा कि सरकार अपने नागरिकों के साथ है, कैंसर पर विजय संभव है। फरीदाबाद से नगर निगम मेयर पद की बीजेपी उम्मीदवार प्रवीण सोची ने सीएम नायब सिंह सैनी से मुलाकात की है। इस दौरान उन्होंने सीएम सैनी का आभार व्यक्त किया। सीएम सैनी ने प्रवीण जोशी को अग्रिम जीत की बधाई दी और शुभकामनाएं दी। तो वही साथ ही कहा कि देश के परिवारजनों ने नॉनस्टॉप विकास की गति देने के लिए निकाय चुनाव है। मैं प्रचंड बहुमत के साथ कमल खिलाने और बीजेपी को डबल इंजन सरकार को ट्रिपल इंजन सरकार बनाने का मन बना लिया है।
हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने यमुनानगर अनाज मंडी में आयोजित रैली में शिरकत की। इस रैली का आयोजन 3 बार के विधायक रहे डॉक्टर बीएल मंत्री सैनी ने किया था, जहां पर डॉक्टर बीएल सैनी कांग्रेस छोड़कर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी और प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बडौली के नेतृत्व में बीजेपी में शामिल हुए हैं। वहीं उन्होंने यहां बीजेपी की सदस्यता ग्रहण की है। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने यमुनानगर से बीजेपी की मेयर पद प्रत्याशी सुमन बहुमनी सहित सभी 22 वार्डों के उम्मीदवारों के विजय बनाने की अपील की है। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश में डबल इंजन की सरकार चल रही है, जिसमें तेजी से विकास हो रहा है। इसके लिए हमारी सरकार ने अनेक कारगर नीतियों को लागू किया है। पूरे देश में केवल हमारा प्रदेश है। आप देखते हैं कि देश के अंदर हरियाणा प्रदेश ही ऐसा राज्य है जिसने ये घोषणा की है कि अपने किसान की 100% फसल एमएसपी पर खरीदने का काम हरियाणा सरकार करेगी। भाइयों, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है। और मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ कि हमने किसानों के खाते में जब हम देखते थे पहले 2014 से पहले अगर हमें अपनी फसल का पैसा नहीं लेना होता था, एक महीना 3 महीने 6 महीने हमें पैसा लेने में लग जाते थे। और निकाय चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची का ऐलान कर दिया है, जिसमें 8 नगर निगमों के मेयर पद और 3 नगर परिषदों के अध्यक्ष पद के उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया गया है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी ने अपनी दूसरी लिस्ट का भी ऐलान कर दिया। दूसरी लिस्ट देखिए परसों आगे बीजेपी की, लेकिन इस बीच आपको बता दें कि कांग्रेस ने भी अपनी पहली सूची जारी कर दी है, जहां पर निकाय चुनाव के लिए ये सूची जारी कर दी है, जिसकी कॉपी आपके टीवी स्क्रीन पर। और खबर तोशाम से है, जहां पर ऑल इंडिया किसान खेत मजदूर संगठन जिला कमेटी भिवानी की कार्यकर्ता मीटिंग पंचायत पर तोशाम में किसान नेता इंदर सिंह शोराड़ की अध्यक्षता में हुई, जिसमें फैसला लिया गया है कि तोशाम क्षेत्र में 25 फरवरी के चंडीगढ़ प्रदर्शन में सैकड़ों किसान शामिल होंगे। फरवरी 2025 को चंडीगढ़ कूच में हम तोशाम हल्के से सैकड़ों की तादाद में पहुंचेंगे। एमएसपी की कानूनी गारंटी, स्मार्ट मीटर जो लगाए जा रहे हैं उनके विरोध में, और जो 3 काले कानून हमने 750 किसानों की कुर्बानी देकर और चरखी दादरी में ऑस्कर दिवस पर वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन हुआ, जहां आपको बताते चले कि विधायक उम्मेद पातुवास सहित 25 व्यक्तियों ने शिरकत की, जहां पर आपको बता दें कि कार्यक्रम में शहीदों की ओर वीर नारियों, स्वतंत्रता सेनानियों और उनके परिजनों को सम्मानित किया गया। आज वीर नारी सम्मान समारोह का आयोजन ऑस्कर हॉस्पिटल के संचालक राजेश फोगाट द्वारा किया गया है। इसमें देश के लोगों ने, जिन लोगों ने शहादत दी, उनके परिवार यहाँ पहुंचे हैं। बहुत से पूर्व सैनिक यहाँ पहुंचे हैं और मैं राजेश फोगाट जी की सराहना करता हूं कि उन्होंने वीर नारी सम्मान प्रोग्राम करवा के सभी को सम्मान दिया, मिलने का अवसर दिया। इसके लिए मैं उनका आभार व्यक्त करता हूं। आप भली भांति जानते हैं, मैं खुद एक शहीद का बेटा हूं, खुद एक सैनिक हूं। कई दौर ऐसे होते हैं जब मेरी आंखें भर आती हैं। हमारे सैनिक सम्मान में जो समारोह हुआ है, ये ऑस्कर दिवस पर ऑस्कर के संचालक ने जो किया है, वो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। इससे हमारी युवा पीढ़ी को भी प्रेरणा मिलती है और सैनिक भाईचारे को भी ऊर्जा मिलती है, और हमारी जो एकता है उसमें भी शक्ति मिलती है, जो देश को सदा सदा के लिए जरूरत पड़ती है। अगर इस तरह के प्रोग्राम होते हैं तो युवा पीढ़ी को प्रेरित होना, देश के प्रति, सेना के प्रति अपना भाव रखना, राष्ट्र भाव रखना, ऐसे प्रोग्रामों से ही पनपता है। ऐसे भाव उज्जवल हुए हैं इस प्रोग्राम में जो हमने सोचा भी नहीं था।
और पुंडरी में नगर पालिका युवा चुनाव में नॉमिनेशन दाखिल करने के चौथा दिन है और अब मात्र नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए एक दिन के शेष है, जो कि सोमवार 17 फरवरी तक पार्षद और चेयरपर्सन के लिए नामांकन पत्र दाखिल कर सकते हैं। जबकि पुंडरी नगर पालिका ने चुनाव के 16 वार्डों में पार्षद चुने जाएंगे और चेयरपर्सन का चुनाव भी सीधा होगा। अब तक 16 वार्डों में से 2 महिलाओं की तरफ से चेयरपर्सन पद के लिए नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं और 16 वार्डों में से केवल 14 लोगों की तरफ से नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। यानी कि पुंडरी नगर पालिका में अब तक कुल 16 नामांकन पत्र दाखिल किए गए हैं। हमारे पास लास्ट डेट नॉमिनेशन की 17 है। 11 से 3 बजे तक हम नॉमिनेशन ले रहे हैं। आज तक हमारे पास टोटल नॉमिनेशन वार्ड के 14 रिसीव हो चुके हैं और प्रेसिडेंट पद के लिए 2 हमारे पास रिसीव हो चुके हैं। इस प्रकार कुल 16 नॉमिनेशन आए हैं, प्रेसिडेंट के लिए 2 और वार्ड में 14। आखिरी तारीख और लास्ट डेट हमारे पास मंडे को है 17। 11 से 3 बजे तक नॉमिनेशन हम लेंगे। जो 3 बजे तक हमारे पास आ जाएगा उसके हम नॉमिनेशन एक्सेप्ट करेंगे। और अंतर्राष्ट्रीय सूरज कुंड मेले में जहां देश विदेश के हस्तशिल्पियों का क्राफ्ट और कला तथा संस्कृति देखने को मिल रही है, तो वहीं मेला प्रांगण में मेला प्रशासन द्वारा अलग अलग तरह के सेल्फी पॉइंट भी बनाए गए हैं, जहां खास तौर पर यंग जनरेशन सेल्फी लेकर सूरज कुंड मेला प्रांगण में अपने विजिट की याद को कैद कर रहे हैं। और वही मेला प्रांगण में दुल्हन की डोली विशेष तौर पर महिलाओं के लिए आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। खासकर दुल्हन की इस डोली को लेकर महिलाओं में भारी उत्साह देखा जा रहा है। वे बड़े चाव के साथ डोली में दुल्हन की तरह बैठकर एक बार फिर से दुल्हन बनने का अनुभव ले रही हैं और तस्वीर खिंचवा रही हैं। मैं लास्ट टाइम तो आ नहीं पाई थी, फर्स्ट टाइम है ये मेरा। मतलब इससे पहले मैंने विजिट किया है। अभी तक तो सो फार बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत यूनिक एंटीक पीसेस भी यहाँ पे हैं, तो अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा लग रहा है? बहुत एंजॉय कर रहे हैं। अभी तो हम 2 स्टेट ओडिशा और मध्य प्रदेश में घूमे हैं, तो बहुत अच्छा है। वहाँ की जो कल्चर है वो देख रहे हैं, क्योंकि हमारे लिए तो ये सब चीज नई है कि मतलब हम अभी तक वहाँ गए नहीं है, तो अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। व्यवस्थाएं कैसी हैं? व्यवस्थाएं अच्छी हैं, जगह जगह पानी का है, टॉयलेट्स हैं, सब अच्छा है। सफाई का ध्यान रखा गया है। सफाई का। मैं मम्मी पापा के साथ आई हूँ मेला देखने। अच्छा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। पहले कभी आए थे? नहीं। क्या अच्छा लग रहा है? यहाँ भीड़ भाड़ अच्छी लग रही है या जो क्राफ्ट देखा आपने या यहाँ की खूबसूरती है? क्राफ्ट अच्छी लगी। क्राफ्ट अच्छी लगे। और महेंद्रगढ़ नगर पालिका के सामने स्थित एक खाली प्लॉट में एक व्यक्ति का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। ये शव उस समय नजर आया जब प्लॉट की सफाई की जा रही थी। बताया जा रहा है कि शिवरात्रि के मौके पर कार्यक्रम आयोजित करने के लिए इस प्लॉट की सफाई की जा रही थी। तभी वहां मौजूद लोगों ने शव देखा और तुरंत पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही शहर थाना पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी है। फॉरेंसिक टीम को भी मौके पर बुलाया गया है, तो वही ताकि साक्ष्य एकत्र किए जा सके। फॉरेंसिक टीम के मुताबिक शव करीब 3 दिन पुराना लग रहा है। मृतक के चेहरे पर चोट के निशान भी नजर आ रहे हैं, जिससे कि ये मामला संदिग्ध नजर आ रहा है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए महेंद्रगढ़ के नागरिक अस्पताल भेज दिया है। और तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां आप देखिए प्लॉट की तस्वीरें दिखा रहे हैं। यहाँ पर एक शव मिला है और जैसे ही यहाँ पर शव मिला वैसे ही यहाँ पर सनसनी फैल गई। अब शव मिलने से यहाँ पर हड़कंप मच गया और ये पता लगाने की कोशिश की जा रही कि आखिरकार शव किसका है। शिवरात्रि के लिए यहाँ पर सफाई हो रही थी और हालांकि यहाँ पर जैसे ही सफाई हो रही थी तो यहाँ एक शव मिला। जैसे ही शव मिला वैसे ही क्षेत्र में सनसनी फैल गई। लोग हड़कंप मच गया कि आखिरकार ये शव किसका है। और अब पूरे मामले में पुलिस जांच पड़ताल करने की कोशिश कर रही है, पता लगाने की कोशिश कर रही है कि आखिरकार यहाँ
शव आया कहां से, कैसे इसकी मौत हुई और किस वजह से जो है आत्महत्या है या फिर दुर्घटना है या फिर हत्या है या फिर किस वजह से इस व्यक्ति की मौत हुई, ये पता लगाने की कोशिश कर रही है पुलिस। और रेवाड़ी शहर में पार्किंग व्यवस्था न होने से और यातायात को सुचारू रूप से चालू रखने के लिए अव्यवस्थाओं के कारण शहर में जाम जैसे हालात बने रहते हैं, जिससे लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। सबसे ज्यादा खराब हालात शहर के 4.5 किलोमीटर के सर्कुलर रोड के हैं, जहां पर निजी अस्पतालों और स्कूलों के सड़क पर खड़े वाहन और अतिक्रमण लोगों के लिए बड़ी मुसीबत का कारण बना हुआ है। लेकिन आपको बता दें कि इसे सुधारने के लिए उचित कदम नहीं उठाए जा रहे हैं। इसी के साथ आपको बता दें कि सरकार रोड पर जाम का कारण पहले ही बाईपास न होना बताया जा रहा है। अब ये कहा जा रहा है कि बस स्टैंड के सामने से सर्कुलर रोड पर बन रहा है, इसलिए लोगों को परेशानी हो रही है। इसी के साथ रेवाड़ी विधायक लक्ष्मण यादव ने कहा है कि पार्किंग के लिए शहर में जगह पड़ी हुई है, लेकिन छोटी छोटी जगहों पर पार्किंग बनाने के लिए नगर परिषद के अधिकारियों को बोला गया है। सर देखिए, जो सर्कुलर रोड है ये धरोड़ा चुंगी से लेकर के और आगे बस स्टैंड से आगे तक इसको बनना है। एक साइड का बनाया जाएगा और हमारा डिपार्टमेंट पीडब्ल्यूडी वेंडर इसका एक साइड को निर्माण कर रहा है। हमने रूट डाइवर्ट करने के लिए अपनी सारी ड्यूटियां ट्रैफिक पुलिस की लगाई हैं, और क्योंकि सारी मार्केट भी इसी पे है, सारा है, पब्लिक आवागमन इस पे ज्यादा है, तो थोड़ी बहुत तो समस्या कुछ टाइम के लिए इस पे है और वो रहेगी, लेकिन उसके बाद जब जैसे ये रोड बन जाएगा उसके बाद कोई समस्या नहीं। पार्किंग के लिए हमने जगह चिन्हित की है और जो जाम की स्थिति है वो अब उतनी नहीं है, क्योंकि आपने देखा बाईपास हमारा खुल गया है और दूसरी साइड का भी पुल अगले महीने कंप्लीट हो जाएगा तो अच्छे से और खुल जाएगा और जाम की स्थिति है नहीं। लेकिन जाम की स्थिति जो वर्तमान स्थिति है उसमें ये है कि भाई सर्कुलर रोड हम बना रहे हैं तोड़ के, तो वो भी वन वे हो रहा है, इसलिए थोड़ी परेशानी तो आएगी जब काम चालू है तो। और पलवल में समाधान शिविर लगा हुआ है, जहां लोगों की समस्याओं का समाधान किया जा रहा है। बताते चले कि समाधान शिविर में समस्याओं के समाधान का बेहतरीन मंच है। इस समाधान शिविर में डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने आयोजित समाधान शिविर में जो है आम जन की शिकायतें सुनकर समाधान किया। और इसी के साथ साथ आपको बता दें कि समाधान शिविर से शिकायतकर्ताओं का शासन प्रशासन के प्रति विश्वास बढ़ रहा है। उपायुक्त डॉक्टर हरीश कुमार वशिष्ठ ने कहा है कि हरियाणा सरकार की ओर से आम जन को अपनी शिकायतों का समाधान करवाने के लिए समाधान शिविर के रूप में बेहतरीन मंच प्रदान किया गया है। आम जन को चाहिए कि वे जिला प्रशासन की ओर से आयोजित किए जा रहे हैं। लगभग 17 कंप्लेंट आई थी समाधान शिविर में, और उन पे लगभग सभी पे हमने आज ही संज्ञान ले लिया है। काफी लोग संतुष्ट होकर गए हैं और 2-3 कंप्लेंट थी जो आज रिलेशन नहीं हुआ, उनको आने वाले समय में रिलेस कर दी जाएगी। समाधान शिविर तो सतत प्रक्रिया है। माननीय मुख्यमंत्री ने जब से चार्ज संभाला है तब से समाधान शिविर लग रहे हैं और सरकार की मंशा है कि आगे भी लगातार चलेंगे। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां सभी डिपार्टमेंट के लोग एक ही छत के नीचे बैठते हैं और लोगों को त्वरित समाधान दिया जाता है। तो मेरे हिसाब से भी ये बेस्ट पॉसिबल सॉल्यूशन है लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करने का। उसमें सौंद गांव की बता रहा हूँ पहले मैं। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार। क्या रंग खिला